चलिए बच्चों, हम यहाँ सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हेन लेंथ ऑफ फोर साइड्स एंड वन डायगोनल इज गिवन। हमने इससे पहले वाले एक मेथड सीखा था कि फोर साइड्स और वन एंगल जब देता है तो हमें किस तरह से सॉल्व करना है, वो एक मेथड सीखा था। अब हम यहाँ सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हेन फोर साइड्स इज गिवन, वन डायगोनल इज गिवन। चलिए पहले हम इसका एक रफ डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। रफ डायग्राम बहुत हेल्पफुल होता है हमें पॉइंट्स डिसाइड करने में। ठीक है बच्चों, तो ले लीजिए ये ABCD है पूरे, तो ले लीजिए ABCD। इस तरह से अगर मैं A इधर लूँ, अगर B इधर लूँ, C इधर लीजिए और D इधर ले लेता हूँ मैं। ठीक है बच्चों, ABCD, AB इज़ 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, BC इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर और CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। जिस तरह से इसमें एक डायगोनल दिया गया है, डायगोनल इज नथिंग बट जॉइनिंग अपोजिट वर्टेक्स A एंड C इज गिवन 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इसमें सबसे पहले हम जो करेंगे कि जो बेस है AB 4.5 सेंटीमीटर, उसे हम हॉरिजेंटली ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए बच्चों किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। मैंने लिया है स्केल AB इज इक्वल टू 4.5 चाहिए, तो AB इज इक्वल टू 4.5 AB इज इक्वल टू 4.5 मैंने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है बच्चों, दिस इज़ A, दिस इज़ B, दैट इज़ 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, B to C, व्हाट इज द डिस्टेंस इज गिवन हियर 5.5, तो BC इज इक्वल टू 5.5। यहाँ मैंने स्केल से एक रेडियस ले लिया है BC से 5.5, या मैंने 5 पॉइंट ले लिया है। ठीक है बच्चों, 5.5। चलिए B to C 5.5, चलिए मैंने कहा 5.5। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो चीज़ है बच्चों AB BC, अब ये है AC, तो ये कंप्लीट एक ट्रायंगल बन गया है जिसमें 3 साइड्स है AB BC और AC। तो हमें चाहिए कि पहले ये एक ट्रायंगल को कंप्लीट कर ले। ABC एक ट्रायंगल हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। AB है मैंने ड्रॉ कर लिया 4.5, B to C 5.5, A to C डिस्टेंस इज गिवन 7 सेंटीमीटर। A to C, तो आई हैव टू टेक 7 सेंटीमीटर मुझे रेडियस लेना चाहिए। मैं लेता हूँ AC 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेता हूँ, दैट इज़ A to C इज़ 7 सेंटीमीटर। सो दैट्स वाई A से मैं एक 7 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करता हूँ। पहली वाली आर्क अगर उसे नहीं मिल रही है तो हम उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बराबर वाला प्रीवियस लेंथ जो था मेरे पास 5.5 मुझे उस आर्क पे ले लिया हूँ और इसे एक्सटेंड भी मैंने किया। तो यहाँ जो पॉइंट बना था बच्चों, वो पॉइंट था C। ठीक है, और मैं इसे ज्वाइन कर देता हूँ, B to C मैं इसे ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, इसे ज्वाइन किया है मैंने और यहाँ भी ज्वाइन कर दिया है। चलिए ये पूरा कंप्लीट एक ट्रायंगल हो गया। AB 4.5, BC इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर और AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। मुझे क्वाड्रिलेटरल प्रिपेयर करना है जिसमें ABC, अब D चाहिए। C से D कितनी दूर पे है बच्चों? 4 सेंटीमीटर, तो CD 4 सेंटीमीटर आप रेडियस ले लें। CD आप 4 सेंटीमीटर रेडियस ले लें। CD 4 सेंटीमीटर रेडियस ले लें। C to D मैंने ले लिया। A से D कितनी दूर पे है? 6 सेंटीमीटर। A to D 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर मैंने ले लिया है। ठीक है बच्चों, 6 सेंटीमीटर, और इसे मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, पहली वाली भी ज्वाइन नहीं हो रही तो पहली वाली आर्क को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर सकता हूँ। ठीक है बेटो, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। दैट द पॉइंट ABC, यहाँ पॉइंट आएगा D पॉइंट आएगा, यहाँ जो पॉइंट आएगा D, और मैं उसे अब ज्वाइन करता हूँ। उसे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, इस पॉइंट को D पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूँ A से, और D पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूँ C से। ठीक है बच्चों, नाउ आवर कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म ABCD, जिसमें से AD है 6 सेंटीमीटर और CD है यहाँ 4 सेंटीमीटर। और क्वाड्रिलेटरल ABCD इज फॉर्म जिसमें AB 4.5, BC 5.5, AC 7 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर और AD है 6 सेंटीमीटर। इसके अब हम कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लिखते हैं।
चलिए बच्चों, हमने अभी कंस्ट्रक्शन अभी किया है, इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स वही होंगे जो हमने किया है, उससे इसमें ज़्यादा हमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमने किया है, जो भी आपको समझ में आया, जिस तरह से भी आपने किया है, उसको हमने सेंटेंस में लिखने का है। पहले जो किया था बच्चों, मैंने ड्रॉन ए बी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टली उतारा था और विद सेंटर बी 5.5 सेंटीमीटर मैंने रेडियस एक आर्क उतारा था। नेक्स्ट विथ सेंटर ए और रेडियस 7 सेंटीमीटर लेकर एक दूसरा आर्क उतारा था जो पहली वाली आर्क से इंटरसेक्ट हो रहा था, टच हो रहा था ना। उसके बाद मैंने बी सी और ए सी ज्वाइन किया, इसी तरह से ट्रायंगल ए बी सी इज़ फॉर्म हुआ था। उसके बाद विथ सेंटर सी रेडियस 4 सेंटीमीटर आर्क मैंने ड्रॉ किया, विथ सेंटर ए रेडियस 6 सेंटीमीटर ड्रॉन अनदर आर्क, जो दो भी जो मिलते हैं वो डी से मिलते हैं। उसके बाद मैंने सी डी और ए डी ज्वाइन कर दिए थे, जॉइंट सी डी और ए डी मैंने ज्वाइन कर दिए थे। इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी फॉर्म हुआ था। तो बच्चों हम और एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होगी। चलिए बच्चों, मैंने एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम और एक क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें आपको प्रैक्टिस अच्छी होगी। मैं यहाँ हिंट देता हूँ आपको और इसे आप अपनी तरफ से ट्राई कीजिए। एक रफ फिगर का मैं आपको एक आइडिया देता हूँ किस तरह से हम इस क्वाड्रिलेटरल को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल प्रिपेयर कर लीजिए बच्चों। जस्ट इसे हम छोटा सा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। पी का पोजीशन ड्रॉ करने में ईजी होगी, पी क्यू आर एस, ठीक है। तो बच्चों पहली चीज़ और सबसे बड़ी चीज़, पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू इज इक्वल टू 3.5, पी क्यू 3.5, क्यू आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया है, आर एस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है और पी एस इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर दिया है और क्यू एस ट्राइंगल क्यू एस, चलिए अब इससे एक डायगोनल दिया है 6.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों पहले आप इसे बेस आप लें, पी क्यू इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर आप एक बेस ले लें, ठीक है। क्यू से रखकर एक रेडियस, सेंटर क्यू रेडियस 4 सेंटीमीटर एक आर्क आप उतार लें, 4 सेंटीमीटर एक आर्क उतार रखें। उसके बाद ये करें कि पी से यहाँ एक 4.5 सेंटीमीटर की एक दूसरी आर्क उतार लें यहाँ, ठीक है। पी क्यू आर, तो हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। क्यू से यहाँ एस कितनी दूर पे है, 6.5, तो हम रेडियस 6.5 ले लेते हैं क्यू और सेंटर क्यू से लेते हैं और रेडियस 6.5 और इस आर्क को हम यहाँ कट कर देते हैं। यहाँ एस फॉर्म होगा, इसे पी को और इसे एस को हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। पहले मैंने पी क्यू उतारा और पी 4.5 सेंटीमीटर एक आर्क को मैंने उतारी और क्यू से एक अनदर आर्क उतारी 6.5 सेंटीमीटर, जो एक दूसरे से मिलते हैं एस पे। चलिए मैंने क्यू से यहाँ 4 सेंटीमीटर उतार लिया था, तो एस से आर कितनी दूर है, 5 सेंटीमीटर। एक और एक एस से सेंटर बनाकर रेडियस 5 सेंटीमीटर बनाकर दूसरी आर्क उतारते हैं जो पहली वाली आर्क को कट करती हैं आर पे। नाउ आर आ गया है तो जॉइन, वी कैन जॉइन दैट हियर, सो आवर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज़ फॉर्म। इस तरह से बच्चों आप इस मेथड के इस प्रॉब्लम को आप अच्छी तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर इसके बाद हम सीखेंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल व्हेन 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स, जब 3 साइड्स और 2 डायगोनल्स दिए जाएँ तो किस तरह से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हम उसे सीखेंगे। आपको और दूसरे भी मेथड चाहिए तो बच्चे इसमें आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।